जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका एग्जाम पाठशाला भाई मोहित कुमार। देखिए स्टूडेंट, ठीक है, सीबीएसई क्लास 10 टॉप 2 की बात कर रहा हूँ। आपका पेपर है साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साइंस के वो क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके पेपर में डेफिनेटली पूछे जाने का 100% चांस है। देखिए आप लोग क्या कर लेते हैं, चैप्टर का नोट्स तो बना लिए, चैप्टर प्रिपेयर भी अच्छे से कर लिया है, बट ये नहीं पता किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और आंसर उसका कितना हमें लिखना होगा। मेन चीज होती है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा और उसका कितना आंसर लिखना, ये भी नहीं पता है। कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो उसका अगर आंसर थोड़ा सा है, एक लाइन का, बट आप क्या करते 2 3 4 लाइन घसीट दिए उसकी, तो ये आपको नहीं करना है। पेपर में टाइम आपके पास बहुत कम होता है, तो आपको टाइम को देख करके ही आंसर, जितना क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए, जितना क्वेश्चन पूछ रहा उतना ही आंसर आपको पेपर में देना होता है। तो ये चैप्टर है, ठीक है, एक बायो का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, इस चैप्टर के देखिए हमने क्या किया है, आप लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको प्रिपेयर है, बट आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं 2 मार्क्स के ओनली, ठीक है, अब आता रहे। तो इन क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको यहाँ पे देख रहे होंगे स्टूडेंट कि यहाँ पे मैंने क्या कर मेंशन भी कर दिया किस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दे सभी लोग, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे चैनल। तो आपका समय नहीं किल करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें स्टूडेंट। देखिए ये क्वेश्चंस हैं, ये ईयर भी मेंशन है आपके क्वेश्चंस में और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चनों को वीडियो स्किप नहीं करना है, ठीक है। जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, ठीक है, 2 मार्क्स 1 मार्क्स के, हमने क्या कर लिया इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना, वीडियो को स्किप नहीं करना है, यहीं पे इसका आंसर भी मेंशन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को रीडिंग करिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर देखिए उसका आंसर कितना आपको देना। नेम द मेथड ऑफ व्हिच Spirogyra reproduce under the favorable condition. Name the method of by which Spirogyra reproduce under the favorable condition. Is this method sexual or asexual? ठीक है, आपसे पूछा गया है नेम द मेथड, कौन सा मेथड है जो स्पायरोगारा क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, कंडीशन और सेक्सुअल है असेक्सुअल है। तो आपको ओनली देखिए कितना आंसर लिखना है। आंसर इसका क्या है, फ्रॉगमेंशन है, फ्रॉगमेंशन, ठीक है। आपको पहले पार्ट का यहां से यहां तक का आंसर हो चुका। अब इन दिस मेथड सेक्सुअल और असेक्सुअल, तो ये आपको क्या है, कौन सा मेथड है, ठीक है, असेक्सुअल है। तो इतना ही आंसर आपको पेपर में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत भारी लगता है देखने में, बट उसका आंसर आपको बस जितना क्वेश्चन पूछ रहा उतना ही आंसर आपको देना होता। सेकंड क्वेश्चन चल रहा है स्टूडेंट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस, हाउ डज प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस इन दिस मेथड सेक्सुअल असेक्सुअल। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट, 2017 में। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को मतलब जो है आपको क्या करना है, देखिए हाउ डज प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस, तो ये इसका आंसर क्या है, रीजेनरेशन, रीजेनरेशन है, और मेथड कैसा है, तो असेक्सुअल है, ठीक है। तो हाउ डज प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस इन दिस मेथड सेक्सुअल और असेक्सुअल, तो आंसर है आपका रीजेनरेशन, और मेथड, और जो आपका मेथड कौन सा है, असेक्सुअल मेथड है। तो ये ठीक इतना ही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो क्या करना है, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, और वीडियो को अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे आपके टर्म 2 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है आपको। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, हाउ डज प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस, हाउ डज प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस इन दिस मेथड सेक्सुअल और असेक्सुअल। देखिए मेथड जरूर पूछा जा रहा है, कैसा मेथड है, ठीक, क्वेश्चन फिर उसका मेथड, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन कैसा, 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चनों को जरूर प्रिपेयर करके जाइए। तो कह रहा हाउ डज प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस, तो प्लाज्मोडियम कैसे रिप्रोड्यूस होता है, तो मल्टीपल फिजन से, मल्टीपल फिजन से क्या हो, प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस होता है। और मेथड कैसा है, तो मेथड आपका बच्चों जो है असेक्सुअल है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। व्हेन अ सेल, क्वेश्चन नंबर 4 रीडिंग कर रहे हैं, व्हेन अ सेल रिप्रोड्यूस
कह रहा व्हेन अ सेल रिप्रोड्यूस व्हाट हैपेंस इट्स डीएनए। जब सेल क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है, तो इस डीएनए के इसमें क्या हैपेंड, घटना घटित होती, इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसका आंसर क्या होगा, क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। ठीक, व्हेन अ सेल रिप्रोड्यूस पूछा गया है, तो क्रिएशन ऑफ, आंसर क्या है इसका स्टूडेंट ध्यान दें, क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, रेप्लिकेशन ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए, इतना ही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, रेप्लिकेशन ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, ये क्वेश्चन है 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, देखिए अगर आप क्लास 11th में अगर आप स्टूडेंट मैथ ले रहे हैं, तो मैथ्स आपको हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 11th क्लास 12th की पढ़ाई जाएगी। ठीक है, उसका सिलेबस भी जो सीबीएसई ने रिलीज किया वो भी कंप्लीट पड़ गया है। तो आप चैनल से अगर हमारे नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को क्या करो, दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, न्यूली फॉर्म डीएनए कॉपीज मे नॉट बी आइडेंटिकल एट टाइम्स, गिव वन रीजन। ठीक है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूली फॉर्म डीएनए कॉपी मे नॉट बी आइडेंटिकल एट टाइम, गिव वन रीजन। 2017 का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस बार आने का पूरा चांस है। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टूडेंट प्रिपेयर करके जरूर जाइए। आंसर क्या है इसका, आंसर देखिए, तो आंसर स्टूडेंट क्या है इसका, इफ देयर इज एरर इन डीएनए कॉपी और इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपी, इतना ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, डीएनए कॉपी में क्या कोई एरर है, ठीक है, या इनएक्यूरेसी, ठीक है, कोई अशुद्धि पाई जा रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या स्टूडेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द पार्ट ऑफ, ठीक है, नेम द पार्ट ऑफ ब्रायोफाइलम, नेम द पार्ट ऑफ ब्रायोफाइलम वेयर द बड्स आर प्रोड्यूस फॉर वेजिटेटिव propagation. Name the part of bryophyllum where the buds are produced for vegetative propagation. 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का मात्र आंसर कितना है, लीफ आंसर है। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट आंसर क्या है, तो आंसर है लीफ नोट्स। ठीक है, तो लीफ नोट्स क्या है इस क्वेश्चन का ओनली आंसर है। तो बहुत छोटा, देखिए क्वेश्चन जितना पूछा जाएगा उतना ही आपको क्या है पेपर में आंसर देना है, इससे ज्यादा आपको नहीं देना। ठीक है, आपको मार्क है, पता चला 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके लिए आप 10 लाइव घसीट रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं। अपना ही समय आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे किल कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन जितना पूछा जाए उतना ही आंसर आपको पेपर में देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी, देखिए स्टूडेंट मैंने क्या किया है, इसमें ईयर भी मेंशन किया है, बाकी कोई त्रुटि गलती हो जा रही है तो उसे क्षमा करना। ठीक है, बट इन क्वेश्चनों को क्या है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, इनको प्रिपेयर भी कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद और जिस चैप्टर के आपको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों को। व्हाट इज डीएनए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए भी टिक कर लीजिए इस क्वेश्चन को। व्हाट इज डीएनए 2016 में तो पूछा ही गया और डीएनए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इट इज कैरियर ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फॉर पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, इस क्वेश्चन का आंसर है डीएनए क्या होता है। ठीक है, डीएनए के बारे में इतना ही आंसर आपको लिखना है वहां पे। ठीक है, इट इज कैरियर ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फॉर पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2016-17 में क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016-17 में पूछा गया, व्हाट हैपन व्हेन प्लानेरिया गेट्स कट इनटू 2 पीसेस, क्या घटना घटित होगी जब प्लानेरिया को क्या कर दिया 2 पीसेस में कट कर दिया जाता है। इस क्वेश्चन मतलब पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ईच पीसेस रीजनरेट्स इनटू न्यू प्लानेरिया। अगर प्लानेरिया को 2 पार्ट में कट कर दिया जाए तो क्या होता है, तो प्लानेरिया को जब 2 पार्ट में कट कर दिया जाए तो न्यू प्लानेरिया क्या होगा, ठीक है, जनरेट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन का मैंने क्या है कलेक्शन किया है। आप कमेंट करके बताएं, हर चैप्टर के आपको इसी तरह क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स तो आपने प्रिपेयर के बना लिया है तो आप नोट्स से प्रिपेयर भी है, लॉन्ग क्वेश्चन तो आपके नहीं छूटेंगे। मीन डिपेंड करता है 60 क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे तो उनको आंसर कितना लिखना है, कैसे आंसर उनका देना है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में। तो प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे गए तो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
इस वीडियो से आपके सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के क्लियर हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2016-18 में पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप प्रिपेयर करके जाएं। व्हाट हैपन व्हेन मेजर ऑफ स्पाइरोगेरा फिलामेंट अटेंस, ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन मेजर ऑफ स्पाइरोगेरा फिलामेंट अटेंस कंसिडरेबल लेंथ, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर क्या है स्टूडेंट, इट्स फिलामेंट ब्रेक अप इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स और पीसेस। इसका फिलामेंट क्या हो जाता है, टूट जाता है छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स या पीसेस में। एंड ईच फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू फिलामेंट आर इंडिविजुअली, और एक प्रत्येक जो होता है फ्रैगमेंट्स क्या करता है, ग्रो करता है न्यू फिलामेंट के लिए, आर इंडिविजुअल की बात करता है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं। इन क्वेश्चनों को आप और इग्नोर करके मत जाना, वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिए। इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर, एक बार देख लेंगे, नज़र डाल लेंगे तो एक बार नहीं आपको प्रिपेयर, क्योंकि आप प्रिपरेशन तो कर चुके हैं, बस क्वेश्चन को देखना है कैसे पूछा जा रहा है, उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो वीडियो को जो लाइक जरूर कर दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट आर दोज ऑर्गेनिज्म called fishes bear both of sex organs in the same individual, give one example such an organism। ऐसे ऑर्गेनिज्म के क्या करना, एग्जाम्पल देना है। तो बाइसेक्सुअल है। ठीक है, व्हाट आर दोज ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फिश बियर बोथ सेक्स ऑर्गेनिज्म सेम इंडिविजुअल। तो इस क्वेश्चन का इतना तक पार्ट का आंसर क्या है, बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स पूछा गया है, गिव एग्जाम्पल सच ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स आपको भी देने हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, हाइड्रा है, अर्थवार्म है, मस्टर्ड है। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स में दे सकते हैं। ठीक है, हाइड्रा, अर्थवार्म, मस्टर्ड 2016 का स्टूडेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर देखिए, अगर ये पीडीएफ पसंद आ रही हो तो आप कमेंट करके बताएं, तो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं सर इसकी पीडीएफ मिल जाए तो आप कमेंट करके हमें बताएं, इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। और जिस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट करके बताइए। लिस्ट टू यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट क्या है, लिस्ट टू यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो वाटरमेलन और पपाया। ठीक, वाटरमेलन और पपाया है। लिस्ट टू यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, तो इसका आंसर क्या, वाटरमेलन और पपाया आप दे सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आपको पेपर में आंसर देना है, टाइम आपको, ठीक है, अपना वेस्ट नहीं करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द लाइफ प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प टू ग्रो इट्स पॉपुलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए इस क्वेश्चन को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, टिक कर लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने का चांस है 100%। ठीक है, नेम द लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स टू ग्रो ऑफ इट्स पॉपुलेशन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन 2019 का हमें पूछा गया है और 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का, यहाँ पे 2019 लिख लेना, 2009 लिख लिया, मिस्टेक हो गई। ठीक है, माफ करना। इसका आंसर क्या है, रिप्रोडक्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, रिप्रोडक्शन। और एक बात बता दें आपको स्टूडेंट, क्लास 11th में, ठीक है, मैथ्स ले रहे हैं तो आप मैथ्स हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े, मैं खुद पढ़ाऊंगा। तो सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। उसका सिलेबस जो सीबीएसई ने जारी किया वो भी सिलेबस को मैंने क्या कर दिया है, डाल दिया, वीडियो डाल दी है 12th की बार। तो आप, ठीक है, चैनल से हमारे जुड़ जाएं, आपको 0 to हीरो लेवल की मैथ्स पढ़ाई जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13, नेम टू सिंपल ऑर्गेनिज्म हैविंग द एबिलिटी टू रीजनरेशन अर्थवर्म। नेम टू सिंपल ऑर्गेनिज्म हैविंग द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन अर्थवर्म, 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 रीडिंग करना है आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही कलेक्शन किया है। ठीक, इस चैप्टर के अगर 15-16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप उनको प्रिपेयर के, बहुत बड़े आंसर भी नहीं आपके हैं, नॉर्मल छोटे छोटे आंसर हैं। आप मात्र 15-20 मिनट में इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्लानेरिया, हाइड्रा और अर्थवर्म, इससे पहले क्वेश्चन एक था, उसी बेस्ट क्वेश्चन है। प्लानेरिया, हाइड्रा, अर्थवर्म, नेम टू सिंपल ऑर्गेनिज्म हैविंग द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन अर्थवर्म। तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट, प्लानेरिया, हाइड्रा एंड अर्थवर्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, काफी मतलब जो है पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस।
ठीक है। अब ये ना सोचना 2015 मेंशन किया तो इससे पहले क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, बट मैंने एक ईयर लिख दिया जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ये सीबीएसई के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट देखिए, नेम द, ठीक है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिसीज काला अजर। ठीक, इट्स मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काला अजर के बारे में। तो इस क्या है, कौन सा वाहक कौन सा होता है, तो लीशमैनिया होता है और बाइनरी फ्यूजन होता है। इसका आंसर क्या, इस पहले पार्ट का नेम था कॉसिव एजेंट डिसीज कॉलोजर। कॉसिव एजेंट क्या है, इसका एजेंट क्या है, तो लीशमैनिया है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पूछा गया है पार्ट में, ठीक है, एंड इट्स मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बाइनरी फ्यूजन है। ठीक है, इसका मोड ऑफ क्या है, तो बाइनरी फ्यूजन है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, आपको हर चैप्टर के, जैसे जो चैप्टर आपके टर्म 2 में आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि हर चैप्टर के ऐसे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, जितने भी दोस्त हों उनको शेयर करें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।